नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह खान सर द्वारा जो बिहार पुलिस भर्ती के लिए 55 सेट वाला बुक निकाला गया है, उसमें जो है 35 हल प्रश्न पत्र दिया गया है तथा 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें आज हम लोग देखेंगे हल प्रश्न पत्र 7/8/2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार पुलिस का, उसका प्रश्न पत्र देखेंगे। और आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि इस सेट में आप लोगों का कितना स्कोर आया। और जो इसका PDF है फुल डिस्कशन के साथ डाल दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर। आज का पहला प्रश्न है, 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया था? तो इसका आप लोग सही उत्तर बताइएगा क्या होगा। इसका सही जो उत्तर है सी हो जाएगा, जनहित याचिका। जनहित याचिका। दूसरा प्रश्न है, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? इसका आंसर बताइएगा आप लोग। इसका आंसर क्या होगा? किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो यह जो है इसका आंसर हो जाएगा ए, संसद के पास होता है, संसद के पास। तीसरा प्रश्न है, वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है? तो इसका सही उत्तर आप लोग बताइएगा। इसका सही जो उत्तर है, वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के समक्ष कौन रखता है? तो यह हो जाएगा वित्त मंत्री। वित्त मंत्री। वार्षिक वित्तीय विवरण को ही बजट कहा जाता है, लेकिन संविधान में बजट का शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, उसके जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है। और यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 112 में हो जाएगा, वार्षिक वित्तीय विवरण। चौथा प्रश्न हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? तो इसका सही उत्तर आप लोग बताइएगा। इसका सही उत्तर जो है सी हो जाएगा, सी। संघ व राज्यों के बीच, राज्यों और संघों के बीच विवादों का निपटारा, यह जो है सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, सोवा रिगपा क्या है? सोवा रिगपा क्या है? इसका आंसर क्या होगा? सोवा रिगपा क्या है? इसका आंसर जो है सी होगा, हिमालय की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है। यह जो है हिमालय की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है। छठा प्रश्न हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 1924 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका सही उत्तर जो है क्या हो जाएगा? आप लोग बताइएगा। सही उत्तर क्या होगा इसका? तो बी हो जाएगा, कोलकाता में। कोलकाता में। आगे प्रश्न है, गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर जो है क्या हो जाएगा? तो 7 का सही उत्तर ए हो जाएगा, हॉकी इंडिया बलबीर सिंह पुरस्कार दिया जाता है। हॉकी इंडिया बलबीर सिंह पुरस्कार दिया जाता है। 8 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा भू-अस्थायी उपग्रह नहीं है? भू-अस्थायी उपग्रह नहीं है, बताना है इसमें। तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, जुगनू। जीसैट, एडूसैट तथा हेमसेट जो है भू-अस्थायी उपग्रह है। और भू-अस्थायी उपग्रह का जो है कितना ऊंचाई पर इसको स्थापित किया जाता है? तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। आगे हो जाएगा, सामा चकेवा। सामा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है। सामा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है। यह त्यौहार इस रिश्ते को समर्पित है। किस रिश्ते को समर्पित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, भाई बहन से। भाई बहन से संबंधित है। अगला प्रश्न हो जाएगा, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ताजमहल का जो वास्तुकार है कौन था? आप लोग सही इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी। 11 नंबर प्रश्न है,
बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक का निवासी था। कहाँ का निवासी था राजवैद्य जीवक? तो यह जो था, इसका आंसर है डी हो जाएगा, राजगीर का था, राजगीर का। बिंबिसार कौन वंश से संबंधित था? आप लोग बताइएगा, बिंबिसार किस वंश से संबंधित था? तो यह हर्यक वंश से था। यहाँ पे दिया गया है गधांश, इसको पढ़कर उत्तर देना है 12 से 14, मतलब हिंदी वाला, इसको छोड़ देते हैं। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा पीडीएफ में अच्छा से, वीडियो रोक रोक के आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। और इसका उत्तर देना है। यहाँ पे प्रश्न है, गधांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है? तो 12 का आंसर जो है क्या हो जाएगा? 12 का आंसर बी हो जाएगा, 12 का आंसर बी हो जाएगा, बाल श्रम समाप्त करना, बाल श्रम समाप्त करना, इसका आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, उसी गधांश से पढ़कर आंसर देना है इसको। 13 नंबर, गधांश के अनुसार बाल श्रम को रोकने के लिए समर्थक प्रयास क्यों किए जाने चाहिए? तो इसका सही उत्तर जो है क्या हो जाएगा? तो 13 के ए हो जाएगा। बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छीन जाता है, बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन जो है छीन जाता है। 14 भी उसी से संबंधित प्रश्न है, गधांश पढ़ के इसका उत्तर देना है। यह क्या है? वह काम जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है, उपयुक्त परिभाषा संबंधित है किससे? तो इसका सही उत्तर जो है 14 के डी हो जाएगा, बाल श्रम से, बाल श्रम से। 15 नंबर क्वेश्चन भी आई है, इसको ध्यान से देखना है। राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो इसमें जो है इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? तो इसका आंसर जो है 15 के सी होगा। राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। किसका? तो विधान परिषद का। अगर जिस राज्य में विधान परिषद स्थापित किया जाना है, उस राज्य में विधानसभा का जो सीट होता है उसका 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए विधान परिषद का सीट। और न्यूनतम भी पूछता है, तो न्यूनतम कितना होना चाहिए विधान परिषद का? तो 40 होना चाहिए। अभी कितने राज्यों में विधान परिषद स्थापित किया गया है? तो 6 राज्य में। कौन कौन राज्य? तो अपना बिहार हो जाएगा, फिर यूपी हो जाएगा, यूपी बिहार हो गया, और इधर आ जाइए साउथ में, साउथ में हो जाएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ये 6 राज्य जो है जिसमें विधान परिषद अभी वर्तमान में विद्यमान है। 16 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा का चुनाव हुए थे कब? संविधान सभा का चुनाव हुए थे कब? तो इसका सही जो उत्तर है 16 के ए हो जाएगा, जुलाई 1946 में, जुलाई 1946 में। आगे प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है? तो इसका सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है बी दिया हुआ है, लेकिन राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन संसद द्वारा विशेष बहुमत पारित करके ही करता है। जैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है महाभियोग की प्रक्रिया लगाकर, उसी सेम प्रक्रिया से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी हटाया जाता है, लेकिन यहाँ पे आंसर बी दिया हुआ है, ऐसे डी होना चाहिए। आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की आवाज करते हुए जलती है? पॉप की आवाज करते हुए जलती है, तो इसका सही जो उत्तर है क्या हो जाएगा? आप लोग बताइएगा। तो इसका सही उत्तर जो है बी हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस। आगे है, अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है? कोलाइड का कौन सा प्रकार है? इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? तो 19 का जो आंसर है सी हो जाएगा, इमल्सन, इमल्सन हो जाएगा। आयरन का परमाणु प्रतीक है, क्या है आयरन का परमाणु प्रतीक?
तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, Fe हो जाएगा। आगे प्रश्न है, जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है? तो संकरण अवस्था, जल में ऑक्सीजन के परमाणु की संकरण अवस्था हो जाएगा क्या? तो 21 के हो जाएगा, सी हो जाएगा, sp3। यूरोप का स्केच रिपोर्ताज के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर जो है क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, ए, राहुल सांकृत्यायन। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ मिलान करना है। यहाँ 30 कितना प्रश्न है? 33। सूची 1 को इधर मुहावरा, इधर अर्थ दिया हुआ है। तो इसका सही जो उत्तर है 23 के सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग देखिएगा, तो इसका सही उत्तर जो है सी हो जाएगा, सी, मतलब ए के 4 हो जाएगा। छाती पर मूंग दलना का अर्थ हो जाएगा साथ रहकर, छाती पर मूंग दलना का अर्थ हो जाएगा साथ रहकर परेशान करना। उसके बाद हो जाएगा बी के 1 हो जाएगा, छाती पर पत्थर रखना, मतलब धैर्यपूर्वक कष्ट सहना। छाती पर सांप लौटना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो सी के 3 हो जाएगा, सी के 3, ईर्ष्या करना। छाती ठोकना मतलब कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। इसका आंसर सी हो जाएगा, आप लोग लगा लीजिएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? किसका विग्रह सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर जो है 24 के ए हो जाएगा, राजसभा। यह राजा के लिए सभा है, यह गलत हो जाएगा। सही वाले को देख लेते हैं। गुरु दक्षिणा का विग्रह क्या हो जाएगा? गुरु के लिए दक्षिणा। ऋण मुक्त का क्या हो जाएगा? तो ऋण से मुक्त। सेना नायक का क्या हो जाएगा? तो सेना का नायक हो जाएगा। आगे प्रश्न है, खाली स्थान ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम दिया, यानी प्रोटोप्लाज्म। नाम किसने दिया था? तो आप लोग सही इसका उत्तर बताइएगा। ए हो जाएगा, सही उत्तर ए हो जाएगा, J.E. पुरकिंजे। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं। कौन से सरल अस्थायी ऊतक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही जो उत्तर है 26 का ए हो जाएगा, 26 का ए हो जाएगा, स्क्लेरेनकाइमा हो जाएगा। हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करता है? तो इसका सही जो उत्तर है 27 का क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, स्टार्च। आगे है, वोट देने वाला मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर जो है 28 का ए हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? सूचना के अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो यह जो है 29 का आंसर जो है क्या हो जाएगा? 29 का सी हो जाएगा, 2005 सूचना का अधिकार। और शिक्षा का अधिकार पूछेगा तो 2009 हो जाएगा, 2009 हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया? मिलेट वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया? आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, 30 के सी हो जाएगा, यानी 2023 को। आगे है 31, लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? तो अनुपस्थित कौन होता है? तो इसका सही जो उत्तर है 31 के बी हो जाएगा, तारकाय। आगे है प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का प्रजनन
होता है, तो प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का प्रजनन होता है आप लोग बताइएगा। 32 का आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, बहुविभाजन के द्वारा, बहुविभाजन के द्वारा। आगे है, हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में अनुवांशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा, 33 का आंसर जो है बी हो जाएगा। हाइड्रा में मुकुलों का उद्भव समसूत्री विभाजन से होता है। आगे है, कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया कि इनमें, तो इसका सही आंसर जो है 34 का क्या हो जाएगा, 34 का सी हो जाएगा। सी ऑप्शन को देखते हैं। लिंग निर्धारण निषेचित अंडे के उष्मायन ताप पर निर्भर करता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। बच्चा खेल रहा है, बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है। बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है। तो इसका आंसर हो जाएगा 35 के सी हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा। स्वागत, स्वागत शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इसका सही जो 36 का आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, सु का। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं उसके सही एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है। तो असंगत कौन सा है आप लोग देखिएगा इसका ऑप्शन। तो 37 का जो आंसर है ये हो जाएगा, बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास अविश्वास कहलाता है, यह गलत है। सही वाले को देख लेते हैं। गायों को पालने वाला गोपाल कहलाता है। गोद लिया गया पुत्र क्या कहलाता है, तो दत्तक कहलाता है। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहा जाता है। 38 नंबर प्रश्न है, गुजरात में नवीन कार्प मृदा को किस नाम से जानते हैं। तो इसका सही उत्तर जो है क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, गोरू। थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आप लोग थोड़ा वीडियो रोक रोक के इसका आंसर पढ़ सकते हैं। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कंपनी ओएनजीसी और इसकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है। तो इसका सही उत्तर जो है क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। 39 का उत्तर जो है डी हो जाएगा, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है आप लोग बताइएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा, सी। बिहार का कितना है, तो 1106 है, 1106 है। सबसे कम किसका है, तो अरुणाचल प्रदेश का। और कितना है, तो 17 है। आगे है, भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका सही जो उत्तर है 41 का आंसर हो जाएगा ये, राजस्थान में। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे एलडीसी उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल की है। तो इसका सही उत्तर जो है 42 का क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर, मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर हो जाएगा। आगे है, लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ मतलब बिहार के किस जिले में स्थित है। तो इसका सही जो उत्तर है डी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर में। आगे है 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है। कौन नहीं करता है, तो 44 का आंसर जो है सी हो जाएगा, मुद्रास्फीति। कौन कौन करता है, साक्षरता दर करता है, जीवन प्रत्याशा करता है, लोग द्वारा अर्जित कौशल निर्माण भी करता है। आगे है, निम्न में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है। गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है,
तो आप लोग पूरा ऑप्शन इसको देख लीजिएगा। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। राम के पास एक गाय है और उसका दूध वह स्वयं उपभोग करता है। आगे है, बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है? इसका भी आंसर आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। इसका जो आंसर है बी हो जाएगा। वस्तुओं और सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता है। यहाँ इंग्लिश का क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या हो जाएगा? तो यह अब्स्ट्रैक्ट नाउन का उदाहरण हो जाएगा। आगे है, आइडेंटिफाई एडजेक्टिव इन द फ्लोइंग सेंटेंस, ऑल मेन मस्ट डाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, एडजेक्टिव को पहचान करना है तो 48 का जो आंसर है सी हो जाएगा। 48 का आंसर सी, मतलब ऑल हो जाएगा। आगे है, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रंट द ऑप्शन विच इज मेड ऑफ यूजिंग प्रीफिक्स ए। तो अवेक हो जाएगा, अवेक, इसका आंसर अवेक हो जाएगा। वह स्थान जहां शुक्राणु का अंड से सामना होता है, वह कौन सा स्थान है? तो अंडवाहिनी हो जाएगा, अंडवाहिनी। आगे है, खाली स्थान मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। इसका आंसर क्या होगा? तो सी होगा, मस्तिष्क हो जाएगा। कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ काल किसका गुण है? तो यह 52 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटोकॉर्डेटा। निम्न में से कौन सा कथन लिम्फ यानी लसिका के संबंध में गलत है? गलत कथन को बताना है। 53 का क्या हो जाएगा आंसर? 53 का आंसर डी हो जाएगा। लसिका को लसिका वाहिनियों द्वारा एकत्र किया जाता है, यह गलत है। सही वाले को देख लेते हैं। लसिका परिवहन का एक कार्य करता है, लसिका परिवहन का कार्य करती है। लसिका प्लाज्मा के समान व रंगहीन होता है। लसिका आंत से पाचित व अवशोषित अमीनो अम्ल का परिवहन करता है। यह सभी सही है। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, गलत पहचानना था इसमें। एक अपसारी दर्पण है, एक अपसारी दर्पण है, कौन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 54 का बी हो जाएगा। एक उत्तल दर्पण एक अपसारी दर्पण कहलाता है। यहाँ फिगर दिया हुआ है, चित्र में एक ओम के नियम का साधारण परिपथ दर्शाया गया है। यह फिगर है, फिगर आप देख लीजिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है, एक विद्यार्थी एक्स ने ओम के नियम को सत्यापन के लिए एक परिपथ बनाया। परिपथ में उसने कुछ त्रुटियां कर दी। उन त्रुटियों को सही किया जा सकता है, सही विकल्प को चुनें। आप लोग विकल्प एक बार देख लीजिएगा, सभी विकल्प आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका आंसर जो है 55 का है बी हो जाएगा। ये मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में लगाना चाहिए। 56 नंबर है, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तो इसका वेग आधा हो जाता है, तो वस्तु का संवेग क्या होगा? संवेग। इसका आंसर बताइएगा आप लोग। 56 के आंसर बी हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। P बराबर mv पर आप बना सकते हैं, P बराबर mv, यानी कि द्रव्यमान 4 गुना कर रहा है तो 4 कर दीजिए और वेग आधा कर दीजिए, 1/2 कर दीजिए, तो मतलब 2 गुना हो जाएगा। 2 से 4 से 2 कट जाएगा। तो आगे है, विद्युत उपकरणों को अति भारण के कारण लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है, कौन सा? आप लोग बताइएगा। 57 के आंसर। तो फ्यूज का जो है उपयोग करके रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। बिहार में पूछ रहा है वन जीव अभ्यारण्य कितना है?
वन जीव अभयारण्य तथा राष्ट्रीय पार्क और टाइगर रिजर्व बताना है, तीनों के अलग अलग कितना संख्या है। तो 58 का जो है आंसर ए हो जाएगा। वन्य जीव जो है 12 है और राष्ट्रीय पार्क 2 हो जाएगा और टाइगर रिजर्व 1 हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने वाला है। यहाँ देखिएगा आप लोग 59 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। 59 का आंसर ए हो जाएगा, यानी ए के 2 हो जाएगा। भावर क्या है, तो छिद्रपूर्ण है। उसके बाद तराई हो जाएगा, तराई के 3 हो जाएगा। घने जंगल और वन्य प्राणियों वाला क्षेत्र हो जाएगा तराई। उसके बाद भागर हो जाएगा, भागर। भागर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, भागर। और खादर जो है नया जलोढ़ मिट्टी, उसी को यहाँ नया दूसरा रूप दिया हुआ है, युवा निक्षेप। तो 59 का आंसर ए हो जाएगा। फिर मिलान करने वाला है, इधर नदी है और इधर सहायक नदी है। 60 का आंसर क्या होगा, आप लोग देखिएगा। इधर गोदावरी, गंगा, कृष्णा, कावेरी है। इधर अमरावती, कोयना, वेनगंगा और कोसी है। तो 60 का जो आंसर है डी हो जाएगा। 60 का आंसर डी हो जाएगा, मतलब ए के 3 हो जाएगा, ए के 3। गोदावरी के वेनगंगा हो जाएगा, गोदावरी के वेनगंगा। 2 के 4 हो जाएगा, गंगा के कोसी हो जाएगा। उसके बाद 3 के 1 हो जाएगा, कृष्णा का सहायक नदी अमरावती हो जाएगा। कोयना हो जाएगा किसका, कावेरी का। कोयना कावेरी का सहायक नदी हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत से मिलता है। मोनाजाइट रेत से मिलता है, तो इसका आंसर जो है थोरियम हो जाएगा, थोरियम। और सबसे अधिक कहाँ मिलता है, तो केरल में। और देश में पूछेगा तो भारत प्रथम स्थान है थोरियम के उत्पादन में। आगे प्रश्न है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। द टीचर टीच द स्टूडेंट। तो इसका सही जो उत्तर है, आप लोग चारों ऑप्शन देख लीजिएगा। इसका सही उत्तर जो है 62 के ए हो जाएगा। द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द टीचर। आगे है, फिर इंग्लिश का प्रश्न दिया हुआ है, चूज द करेक्ट वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। आई वाज डीपली अफेक्टेड बाई हिज अर्बन बिहेवियर। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। 63 का जो सही उत्तर है सी हो जाएगा, रूलर हो जाएगा। दो संख्याएं जिनका योग जो है 28 है और गुणनफल 187 वह संख्या है। आप लोग इसका आंसर बना के बताइएगा लोग। इसका आंसर जो है 64 का क्या हो जाएगा, तो 64 का ए हो जाएगा। ये तो बहुत आसान प्रश्न है, ये ऑप्शन से ही लगा सकते हैं इसको। आगे है, एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 50 किलो घंटा की चाल से 3 घंटे में समय लेती है। कार की चाल को कितना बढ़ाया जाए ताकि उस तक पहुंचने में कितना 2.5 घंटा का समय लगे। पहले 3 घंटा में 2.5 घंटा पे पहुंचने के लिए कितना इसको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। इसका आंसर जो है आप लोग बताइएगा। इसका आंसर जो है 65 का क्या हो जाएगा, तो 65 का आंसर सी हो जाएगा। इसको भी आसानी से आप बना सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय पे। तो यहाँ से जो है चाल कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 बराबर दूरी यहाँ नहीं दिया हुआ, x मान लीजिए या d मान लीजिए, और 3 घंटे में, यानी कि दूरी जो है 150 किलोमीटर हो गया। 150 दूरी हो गया, अब उसको 2.5 घंटा में चलना है। तो 150 बटा में 5/2 हो जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 15 के 15, यानी कि 30 दूनी का 60 हो गया। अब 60 के स्पीड चाहिए, तो पहले से 50 के स्पीड था, अभी 60 के चाहिए, तो कितना बढ़ा, 10 के स्पीड बढ़ा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड उसको बढ़ाना पड़ेगा। आगे वाला प्रश्न देखते हैं। आगे वाला प्रश्न 66 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प है। वृत्त 1 के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा है।
बाह्य बिंदु से, दूसरा है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। दोनों कथन में बताना है कौन सही है और कौन गलत है। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। कथन 2 सत्य है और 1 गलत है। 2 क्यों सही है? तो 2 है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा बराबर होती है, यह सही है। पहला वाला गलत हो जाएगा। समांतर श्रेणी में 11 7 खाली स्थान 11 7 3 खाली स्थान पर 15वें पद का योग पूछा गया है। तो इसको भी आप आसानी से बना सकते हैं, एसएन पे बना सकते हैं। एसएन का सूत्र क्या होता है? तो n/2 2a होता है, n-1 इंटू डी पर आसानी से आप रख के बना सकते हैं। तो इसका आंसर जो है 67 का क्या हो जाएगा? 67 का आंसर जो है बी हो जाएगा। 67 का आंसर बी हो जाएगा, -255। आगे है खाली स्थान में SER 20 तथा वस्तुओं को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन निभाते हैं? तो 68 का आंसर जो है बी हो जाएगा, यकृत कोशिकाओं। फिर मिलान करने वाला है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है। आप लोग इसको बताइएगा आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि ए के 3 हो जाएगा। द्रव संयोजी ऊतक क्या हो जाएगा? तो रक्त हो जाएगा। उपकाला ऊतक क्या हो जाएगा? तो त्वचा हो जाएगा। जोड़ों की सतह क्या हो जाएगा? तो उपास्थि हो जाएगा। तंत्रिका ऊतक क्या हो जाएगा? तो स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगा। इसका आंसर बी लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न है, यह सिद्ध करने के लिए कि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है, मिलर और यूरे द्वारा एक प्रयोग किया गया था। उन्होंने जो गैसें ली वे कौन कौन से थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 70 का सही उत्तर डी हो जाएगा, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन हो जाएगा। आगे है, एक वस्तु 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील है, x दूरी पर उसे रोकने के लिए F बल की आवश्यकता होती है। यदि वस्तु की चाल 3 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा दी जाती है तो इसकी उतनी ही दूरी x में रोकने के लिए कितना बल लगाना होगा? तो इसका सही उत्तर जो है क्या हो जाएगा? आप लोग बताइएगा। तो 71 का सही उत्तर डी हो जाएगा, 9। प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 6 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर से पारस्व क्रम यानी समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है तो R/R का अनुपात क्या हो जाएगा? आप लोग इसका आंसर लगाइएगा 72 का जो है आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है? तो इसका सही उत्तर जो है क्या हो जाएगा? 73 का स्टील हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर। कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? दक्षिण गंगा। 74 के क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, गोदावरी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इधर वन्य जीव अभयारण्य है और इधर राज्य दिया हुआ है। तो 75 का आंसर बताइएगा आप लोग। 75 का आंसर जो है ए हो जाएगा, 75 का ए हो जाएगा। यानी कोयना कहाँ हो जाएगा? तो महाराष्ट्र में हो जाएगा। और इतुरंगरम कहाँ हो जाएगा? इतुरंगरम तो यह हो जाएगा तेलंगाना हो जाएगा। सरिस्का कहाँ हो जाएगा? तो सरिस्का जो है राजस्थान में हो जाएगा। चंद्रप्रभा कहाँ हो जाएगा? तो यह उत्तर प्रदेश में, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में। आगे है, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लाया गया, राज्य के राज्यपाल कौन थे? राज्यपाल कौन थे? इसका सही उत्तर आप लोग बताइएगा। 76 का सी हो जाएगा, नित्यानंद कानूनगो। आगे है,
निम्नलिखित में गलत कथन को चुनिए। गलत कथन को चुनना है। पूरा आप लोग ऑप्शन देख लीजिए एक बार। तो इसका आंसर जो है 77 का क्या हो जाएगा? 77 का आंसर बी हो जाएगा। आज़ादी से पूर्व राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। 78 है, लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध थे जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंधित था। तो इसका आंसर जो है 78 का क्या हो जाएगा? 78 का सी हो जाएगा, सामंत यानी नाइट। आगे है पीलीबंगा। पीलीबंगा पुरातात्विक स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? पीलीबंगा आप लोग बताइएगा। तो 79 का आंसर डी हो जाएगा, राजस्थान में। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? इसका आंसर जो है 80 का क्या हो जाएगा? निजामुद्दीन औलिया, दिल्ली। इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है? इसरो का आप लोग आंसर बताइए। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, बेंगलुरु। निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? कौन मिश्रण है? तो 82 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, वायु एक मिश्रण है। जल क्या है? जल एक यौगिक है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम का सही निरूपण करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 83 का। 83 का आंसर आप लोग बताइएगा। 83 का आंसर जो है ए हो जाएगा। पहले के हो जाएगा, उसके बाद एल हो जाएगा, ए एल हो जाएगा, उसके बाद जेड एन हो जाएगा, उसके बाद सी एन हो जाएगा। यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 0 एक द्विघात समीकरण हो तो ए का मान नहीं हो सकता है। कौन नहीं हो सकता है? तो द्विघात होने के लिए यहाँ पे स्क्वायर जरूरी होता है। तो यहाँ पे अगर 0 रख दीजिएगा तो ये पूरा मान 0 हो जाएगा, तो एक घात समीकरण हो जाएगा। इसीलिए 0 यहाँ पे असंभव है, नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? 84 का बी हो जाएगा। राम 10,000 की कर्ज 7.5% वार्षिक दर की ब्याज से लेता है, उसे वर्ष के अंत में कितनी राशि ब्याज के रूप में लौटानी होगी? तो एक वर्ष का निकालना है, तो ये तो सिंपल है, 7.5% उसका निकाल देना है, 750 रुपया हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। आगे है यदि tan a बराबर 1/2 तो cos a का मान पूछा गया है। तो यहाँ से tan बराबर क्या होता है? लंब बटा में आधार। तो यहाँ से कर्ण निकाल लेंगे, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो √5 हो जाएगा। वहाँ से cos a बराबर क्या होता है? तो लंब बटा में आधार बटा में कर्ण होता है ना, आधार बटा में कर्ण, तो आधार 2 हो जाएगा, 2 बटा में √5 हो जाएगा, यानी 86 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आगे है टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जो उत्तर है 87 का क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, मिरियाबो तथा ओबेसिए, आबेसिए, मिरियाबो और आबेसिए। आगे है हेनरी कोट के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनना संभव हुआ? तो 88 का आंसर जो है सी हो जाएगा, पुल्डिंग यानी सोल्डन से। आगे है रविंद्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था? तो 89 का आंसर जो है क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए। 89 का आंसर ए हो जाएगा, शोक दिवस के रूप में। आगे है किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी? तो इसका सही उत्तर जो है सी 1935 के अधिनियम के तहत। आगे है
जल के अणु में बंध की प्रकृति कैसी होती है? जल में बंध की अणु की प्रकृति कैसी होती है? तो 91 के क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, हाइड्रोजन अबंध होते हैं। 92 के C6H14 के संरचनात्मक समवायों की संख्या कितनी होगी? क्या होगी? तो आंसर 92 का क्या हो जाएगा? 92 के डी हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अल्फा कण है, अल्फा कण एक है, क्या है? तो 93 का आंसर बताइएगा आप लोग। 93 का डी हो जाएगा, आवेशित द्विआवेशित हीलियम आयन, द्विआवेशित हीलियम आयन हो जाएगा। आगे है वह फील्ड जो तालिका में रिकॉर्ड्स की विशिष्ट पहचान करती है कहलाती है, क्या कहलाती है? 94 का आंसर क्या होगा? 94 का ए हो जाएगा, प्राइमरी की इसका आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइस को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। 95 का जो आंसर है बी हो जाएगा, मदरबोर्ड। निम्नलिखित में कौन सा एक भारत में वन का प्रशासनिक वर्ग नहीं है? तो इसका आंसर जो है 96 के बी हो जाएगा, 96 के बी, राजवन। आगे है 97, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना में अप्रैल 2024 को शामिल मिसाइल का क्या नाम है? तो 97 का क्या हो जाएगा? 97 का आंसर जो है सी हो जाएगा, रैमपेज। द कॉन्स्पिरेसी टू आउट्स मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? 98 के आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, गोटाबाया राजपक्षे हो जाएगा। 99 है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान वर्ष 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शशि थरूर। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिसाइल एंटी मिसाइल है? एंटी मिसाइल का उदाहरण कौन है? तो इसका आंसर जो है AS400।